सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। तुम तो अपना मिशन में कामयाब हो गया। मेरा इस मिशन में साथ देने का शुक्रिया। हम तो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तुम वहां पर नहीं थी तो मैं समझ गई कि तुम मुझे यहीं मिलोगी। अपने कमरे में सोने का दिल नहीं कर रहा था तो मैं यहाँ आ गई। मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी। जिंदगी में हर चीज एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाती है। ये तो अच्छा बात है। कैसे? जब हमको मालूम होता है कि हर चीज एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा तो उस चीज का अहमियत हमारा नजरों में बढ़ जाता है। मुझे तो पहले ही मालूम था। वाकई? अच्छा बाकी सब छोड़ो, तुमने हमारा शादी तो करवा लिया है, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या मतलब मेरा क्या इरादा है? वाह जी वाह, कोई साडे पुत्र दी मासूमियत ते वेखे। नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, किस चीज का इरादा? तुम्हारी शादी के बारे में कह रहे हैं। आपको पता है मैं अभी बिजनेस कर रही हूँ। ये किथे लिखिया है कि बिजनेस के नाल शादी नहीं हो सकती? हम तो कहते हैं तुम अपने बिजनेस पार्टनर से शादी कर लो। किससे? ज्यादा भोली मत बनो। तुमको भी पता है हम गुलाम दस्तगीर का बात कर रहे हैं। गुलाबा वो सिर्फ अच्छा दोस्त है। तो चल चल पुत्र, ऐसी कोई कल नहीं जमे। अगर तुम बोलो तो हम उससे बात कर सकते हैं। बस कर दो काला जान। क्या हो गया तुम सबको? उसका पीछे ही पड़ गए हो। तुमको क्या हो गया है? वो तो हम पूछ रहे हैं कि तुम सबको हो क्या गया? अगर वो शादी नहीं करना चाहता गुलाम दस्तगीर से तो उस पर जबरदस्ती क्यों? और वैसे भी गुलाम दस्तगीर कोई इतना अच्छा बंदा नहीं है जितना तुम सब उसको समझता है। क्यों? उसमें क्या बुराई है? उसमें वो छोड़ो। एक थी सिंड्रेला, फिर जो भी हुआ वो तो होना ही था, फिर हुआ कुछ यूं ऐसा। गुलजरीना, हाँ बाजी, कुछ काम था? तो मम ये बताओ, हमारा अफरासियाब ने इतनी छोटी सी बात पर इतना शोर क्यों डाला? उसका दिमाग खराब है। नहीं गुलजरीना, हमको पता है वो हमारा बेटा है, वो इतनी छोटी बात पर इतना शोर नहीं डालता। हमको लगता है उसको सना पसंद है। क्या वाकई? हाँ, एक बार अफरासियाब ने बोला तो था। फिर क्या? फिर हमने मना कर दिया। कहाँ सिंड्रेला और कहाँ अफरासियाब? इन दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है बाजी। पर गुलजरीना, क्या कमी है हमारा बेटा में? इतना तो अच्छा है। बाजी अच्छे बुरे की बात नहीं है, हमारा सिंड्रेला किसी और को पसंद करता है। अब हम उससे जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता कि तुम अफरासियाब से शादी कर लो। पर गुलजरीना, तुम बात तो कर सकता है। देखो, सना हमको बहुत अच्छा लगता है,
अगर वो हमारा बहू बनेगा हमको बहुत अच्छा लगेगा। जामड़ा, तुम कैसे बात करता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं। जब मैंने उससे पूछा कि दस्तगीर में बुराई क्या है, कोई खास जवाब नहीं दिया। देखा 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 देखा, मैं तुम्हें कहता था, उसे लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। और ये ख्याल दादी और गुल आपा ने उसके दिमाग में डाला है। तो ये नेक ख्याल उन्हें कैसे आया है? पता नहीं, कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी होगी। हाँ, तुम्हें तारीफें करती हो। गलती हो गई तो मेरी तारीफों का वो गलत मतलब समझी होंगी। इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहा है वो? एक काम करो। क्या? फोन निकालो। हैं? फोन निकालो, जल्दी से फोन निकालो, जल्दी फोन निकालो। निकालो। हैं? एक सेल्फी लेते हैं। गुड। अब इस स्टोरी पे पोस्ट करो। हैं जी? क्यों? ताकि अफरा से आप देखें। हैं जी? मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे डायरेक्ट बात करे। वो तुमसे डायरेक्ट बात करे और मुझ पे डायरेक्ट कातिलाना हमला करे, ये चाहती हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा, पोस्ट करो। नहीं। आजा, एक मिनट दूर रहो। अब अगर मुझे कुछ हुआ ना, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। ठीक है, मैं जिम्मेदार हूँ। वो बुलाया क्यों था मुझे यहाँ? वो वकील से मिलने के लिए। वकील से? असल में जो बिजनेस में मेरा हिस्सा है वो दरअसल पूरी फैमिली का हिस्सा है। क्या मतलब? मतलब वो दुकानें जहाँ पे मैंने आउटलेट बनाई है वो खाली मेरी तो नहीं थी, वो सब की दुकानें थी और वहाँ से आने वाला किराया सब घर वालों में तकसीम होता था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी बिजनेस में से भी सब घर वालों को उनका हिस्सा दे दो। तो उनको दुकानों का रेंट दे दो, मतलब हिस्सा देने की क्या जरूरत है? नहीं, उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे दुकानें दे दी। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बिजनेस में पार्टनर्स बने। मर्जी वाले हो सरकार, बस जैसे फिर आपको बेहतर लगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, जब इतने लोगों की किस्मत हमारे साथ जुड़ेगी ना, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लग रहा है ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दस्तगीर है हमारे वकील साहब, आए बैठे सर। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा एक मिनट मेरे साथ इधर आना। तुम नहीं, गुलाम दस्तगीर। और भी शहजादे, कैसी जा रही है तैयारी? तुम्हारा मसला क्या है?
क्यों, क्या हुआ? तुमने वो स्टोरी क्यों अपलोड किया? क्या मतलब, स्टोरी तुमसे पूछ के अपलोड करनी पड़ेगी अब? तुम जानता ना कि हम सना से मोहब्बत करता। तो ये बात उसको बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? हमको मशवरा मत दो, सना से दूर रहो। बिजनेस पार्टनर है वो मेरी। बिजनेस पार्टनर तक ठीक है, उसका लाइफ पार्टनर बनने का जरूरत नहीं है, वरना उस गधे को लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक सेकंड, क्या कौन सा था? अफरासियात। अफरासियात। उसको लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो, इसी वजह से वो मेरी जान का दुश्मन हुआ है। लेकिन अब क्लियर हो गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं शाइस्ता से प्यार करता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसको समझाने ये बात। वो रुको, क्या हुआ? तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। क्यों, क्या मतलब? मतलब उसे इसी गलतफहमी में रहने दो। वरना क्या करोगे? वरना जब हम करेगा तुम देखेगा। शहजादे ये देख, ये सारे होते हैं किस्मत के खेल। कौन किसको मिलता है, कौन किसके साथ रहता है। एक बात तुझे बता दूं, लड़की है बहुत अच्छी, जिसको भी मिलेगी ना वो होगा बहुत खुशकिस्मत। जाओ अपना काम करो, हमारा दिमाग खराब मत करो। हमको मत बताओ कि वो किसके साथ अच्छा लगेगा किसके साथ नहीं। बताना हमारा फर्ज था, बाकी तुसी मर्जी वाले हो सरकार, क्या कह सकते हैं आपको। बाजी ऐसा पोर्ट्रेट बना के लाए हूं ना, देखेंगे खुदा की कसम दिल खुश हो जाएगा। सबके चेहरे खिल रहे जैसे फैशन करा के आए, चमक रहे सबके चेहरे। अच्छा, खोल कर दिखाएं। देखें दादी, अब तो खुश हो, अपने मकसद में कामयाब हो गई ना? गुल आपा खुश हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। अब भट्टी साहब, आपने क्लच को आहिस्ता से छोड़ना है और उसी वक्त एक्सेलरेटर को दबाना है, ठीक है ना? पहला गियर लग जाएगा ना तो बाकी सब आसानी हो जाएगा। अच्छा, जैसे बचपन में कहते थे कि मैट्रिक कर लो आगे आसानी है, वो कर लिया तो कहते ग्रेजुएशन कर लो आगे आसानी है। आसानी आज तक मिली नहीं। भट्टी साहब, अभी ये पढ़ाई की बात आप कहाँ से लेकर आ गए हो? अभी तो हम ड्राइविंग कर रहे हैं। अच्छा चलो, आओ इधर बैठो, हम आपको सिखाते हैं। नहीं गुलजरी, मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का भट्टी साहब? जिस लम्हा मौत लिखा है उसी लम्हा आएगा। जो रात कब्र में गुजारनी वो तुम बाहर तो नहीं गुजारेगा। क्या? अच्छा इधर आके बैठो ना, हम तुम्हें सिखाएं। आज
चले भट्टी साहब, गाड़ी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप तो ऐसे डर रहे जैसे महाज पे जंग लड़ने जा रहा है। आप हंसे तो नहीं, मेरी हौसला अफजाई करें ना। हाँ अच्छा चलो, गाड़ी स्टार्ट करो, शाबाश। सीट बेल्ट पहले। हाँ पहले। अब आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ना है। अब एक्सेलरेटर भी दबा दो। हो गया। अब बताओ, अपने फेमस वाला लगा दे। कीड़े वाला ना बनाना। चुप कर, एक तो लगा रही, ऊपर से बातें देखो। वाह भाई, मेहंदी भी लगानी आती है तुम्हें? हमको तो बचपन से शौक है। अब क्या तेरी मेहंदी लगाए? आज नहीं, आज कुछ काम है। मेहंदी लगा के बैठ जाऊंगी तो सब काम रह जाएंगे। फिर ठीक है, हम गांव जाने से पहले ना आपके हाथ पे मेहंदी जरूर लगाए। डन है। बड़ा सीधा रखो ना। ज़रमीना, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी थी। किस चीज की कमी है सना बाजी? एक बहन। इसलिए जब मैं तुम दोनों को साथ देखती हूँ ना, तुम उसकी मेहंदी लगा रही हो, वो तुम्हारे बाल बनाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी तो आपका बहन है ना सना बाजी, है कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं तुम दोनों को ना बाहर लेके जाती हूँ। तुम दोनों के गिफ्ट भी लेने हैं और घर आते हुए हम आइसक्रीम खाएंगे। क्या ख्याल है? सच में मजा आएगा। हमको लाला का याद आ रहा है, उसको भी साथ लेके चले। पूछा जा सकता है, लेकिन वो साथ जाएगा या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। हमको पता है, अगर ये पलवशी पूछेगी ना तो वो जरूर मान जाएगा। वाकई? हाँ, ट्राई करें फिर। फोन लगाओ, चल। तुमने वो स्टोरी क्यों अपलोड किया? क्या मतलब, स्टोरी तुमसे पूछ के अपलोड करनी पड़ेगी अब? तुम जानता ना कि हम सना से मोहब्बत करता। तो ये बात उसको बताओ, मुझे क्यों बता रहे? हमको मशवरा मत दो, सना से दूर हो। सदा ये देख, ये सारे होते हैं किस्मत के खेल। कौन किसको मिलता है, कौन किसके साथ रहता है। एक बात तुझे बता दूं, लड़की बहुत अच्छी है, जिसकी भी बीवी बनेगी ना, उसकी तो यूं समझ जैसे किस्मत खुल जाएगी। तो इसकी कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा लंबा उम्र है तुम्हारा, हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। लाला, हमको आपसे मिलना है। पलवशा, तुम? सना किधर है? सना बाजी और हम बाहर जा रहे हैं। लाला, आप भी साथ चलो ना। वो हमको अभी पढ़ाई करना है। लाला, हम लोग 2 रोज बाद वापस गांव चला जाएगा। आप चलो ना लाला, फिर पता नहीं कितने दिन बाद हमारा मुलाकात हो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। चलिए, बहुत मजा आएगा। वेरी गुड। सना बाजी, आप तो बहुत अच्छा गाड़ी चलाता है। अच्छा, आना, हमको भी सीखना है। लाला ने बोला था कि सना बहुत अच्छा गाड़ी चलाता है, और आज तो हमने देख भी लिया। आपका लाला और क्या कहता है मेरे बारे में? लाला आपकी बहुत तारीफ करता है। वो आपको पसंद करता है। ए बलवशी, चुप शा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाला। आपका लाला आ गया। तुम्हें पता है हम क्यों लेने आए तुम्हें? ताकि हम इनसे मिल सके। ये भी एक वजह है। और आज मेरा गाड़ी चलाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और मुझे एक इंसान चाहिए था जो गाड़ी चलाए ताकि मैं ज़रमीना और परवेशा के साथ एंजॉय करूं, है ना? ठीक है, हम तुम्हारे लिए ड्राइवर बनने को भी तैयार। बिट्टू जी, बिट्टू जी। हाँ जी जिमी जी, मैं आ गई। बिट्टू जी, एक सरप्राइज है आपके लिए। केड़ा सरप्राइज? ऐसे नहीं, पहले आपको एक शेर की तशरीह करनी पड़ेगी, फिर मैं बताऊंगा कि सरप्राइज है क्या। ले, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रेडी? क्यों? तो शेर कुछ इस तरह से, बिट्टू जी, इतना सोचा है तो ये बात समझ में आई, सोचने और समझने की जरूरत क्या है जी। मतलब ये कि शायर कहता है कि ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते ना पंजाबी में सोची प्याते बंदा गया, तो इंसान को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐवे बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। बंदे को खुश रहना चाहिए, जिंदगी छोटी सी है, हम हैं भी मुसाफिर, हंसी खुशी जिंदगी गुजार लेनी चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बाकी सारी गल्लां छड्डो पर। वाह वाह, क्या कहने। Very nice. हुन बताओ सरप्राइज की है क्या? हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं। हाय अल्लाह जी, सच्ची? जी जनाब, हम 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हाय मैं केड़े पासे जावां, किथे मंजी ढावां? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए हमारे बेडरूम में और पैकिंग शुरू कीजिए। नाना को पैकिंग वैकिंग नहीं करनी, अभी तो मैंने घर वालों को बताना है, अम्मा जान को बताना है, सना को बताना है, पठानी को बताना है, गुलाब खान को बताना है, अभी मैंने बड़े लोगों को बताना है, आप टेंशन ना लें। आप लोगों को मजा आया? हमको तो बहुत मजा आया। हमको भी। देखा, हम कहता था तुम लोगों को कि सना बहुत अच्छा है,
वो तो है, अच्छा तो है सना बाजी। अच्छा जरमीना परवेशा, एक काम करो, तुम दोनों उठो और हम सबके लिए आइसक्रीम ले आओ। आइसक्रीम? पर सना बाजी हमको तो खरीदना भी नहीं आता और पता भी नहीं कहाँ से खरीदे। इसमें क्या बात है, देखो वो है आइसक्रीम वाला, ये लो पैसे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, लाल आप भी हमारे साथ चलो। इसने बिट्टो बाजी और काला गुलजरीन का भी ट्रेनिंग बिल्कुल इसी तरह किया है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जाओ और ले आओ। अच्छा चलो फिर परवेशा चलते हैं लेके। क्या करे अभी, गुलाम दस्तगीर का जिक्र करे या ना करे? वो बात जो करनी है तो हम दोनों अकेले हैं। पहली बार हमको जिंदगी में किसी से मोहब्बत हुआ और उसमें भी इतना मसला हो रहा है। मोहब्बत पहली हो, दूसरी हो या तीसरी चौथी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो तो सच्ची हो, क्योंकि आखिर में जीत सच्ची मोहब्बत की होती है। मोहब्बत तो एकदम सच्चा है। सच्ची मोहब्बत की खातिर लोगों ने क्या कुछ कर दिखाया, तुमसे एक सीधी बात नहीं हो रही। बात करने से डर नहीं लगता, दूसरा बार रिजेक्ट होने से डर लगता है। पहली बार भी रिजेक्ट नहीं किया था बुद्धू, तुमने टाइम लिया था सोचने के लिए, समझने के लिए। और वो सॉरी, गुलाम दस्तगीर की कॉल आ रही है, 1 मिनट। सना, क्या हुआ? हम जब तुमसे बात करने की कोशिश करता है, गुलाम दस्तगीर बीच में आ जाता है। हम तुमसे मोहब्बत करता है और उसको ये बात पता है, इसलिए वो जानबूझकर हम दोनों को तंग करने के लिए हमारा बीच आता। हमको ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हेलो अफरा साहब, क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं। अच्छा 1 मिनट, मैं आती हूँ। आ जाओ, ये देखो लाला, देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला आइसक्रीम लाया। ये लो लाला। परवेशा कौन है? कौन? लाला सना बाजी कहाँ गया? वो उसको एक जरूरी काम था। तुम लोग का कौन है? परवेशा कौन? ये देखो। हम तो कहते हैं तुम अपने बिजनेस पार्टनर से शादी कर लो। किससे? ज्यादा भोली मत बनो। तुमको भी पता है हम गुलाम दस्तगीर का बात कर रहे हैं। गुलाबा वो सिर्फ अच्छा दोस्त है। शहजादे, तू क्यों रात में मॉर्निंग वॉक कर? यार तुम अपना काम करो ना, हमको तंग मत करो, अंदर जा। सही। अफरा साहब, सब खैरियत है? जी बटी साहब, बस वैसे ही टहल रहा था। अच्छा, वो तुमसे एक बात पूछनी थी। जी जी बोलो बोलो। वो अगले हफ्ते गुलजरी की सालगिरह है, तो हमारा तो नया नया मामला है।
मुझे उनकी पसंद और नापसंद का कुछ इल्म नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ बता सको तो मैं उसके मुताबिक उनके लिए कोई तोहफा ले लूंगा। हमारा काला को क्या पसंद है? बटी साहब, हमारा काला एक बहुत सीधा साधा औरत है। उनकी पसंद नापसंद का तो हम नहीं तुमको बता सकता, लेकिन आप एक काम करो। हाँ बोलो। आप सिंड्रेला से पूछो, उसको जरूर पता होगा उनकी पसंद नापसंद। ये अच्छा आइडिया है। ठीक है। सिंड्रेला